बाहर से अरबों खरबों करोड़ रुपया आया है और वो बापूजी को मतलब बंद करने के लिए बेल नहीं होने दे रहे थे, पैरोल नहीं होने दे रहे थे, यहाँ तक कि मेडिसिन तक नहीं होने दे रहे थे। चैम्बर के अंदर मैं बोली हूँ कि भाई 88 साल के विश्व गुरु बापू संत आशाराम जी को अंदर क्यों है? आज तक उनको पैरोल नहीं मिली है, आज तक उनको बेल नहीं मिली है। ये क्या कारण है? राजनीति लोगों को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गुजरात के अंदर सीएम के उसमें थे, तो बापूजी के पास गए तो बापूजी से कहने लगे कि बापूजी की आपकी कृपा से मैं सीएम बन गया। तो बापूजी इतने भावुक होके इतने दयालु हैं मेरे गुरुजी, उन्होंने कहा यार तू सीएम बना है तो इस तरह कर रहा है, मैं तो तुझे पीएम की पोस्ट पे देखना चाहता हूँ। आसाराम बापू को चाहे जो भी जिसको कहना हो कहे, कोई बलात्कारी कहता है, कोई रेपिस्ट कहता है, लेकिन हम जानते हैं कि बापू हमारे संत हैं, बापू हमारे परमात्मा हैं, बापू हमारे भगवान हैं। ऐसा कहना इन लोगों का। आसाराम बापू जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका मुख्य आश्रम अहमदाबाद में है, जिनके चरणों में नरेंद्र मोदी जी गिर जाते हैं और जिनके चरणों में गिर करके अटल बिहारी वाजपेयी नृत्य करते हैं। ऐसे आसाराम बापू भले ही 12 वर्षों से जेल में हैं, पैरोल पर छूट करके आए हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक सम्मानित अधिवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यह लोग बापू के सम्मान में भजन गा रहे हैं। हरि ओम 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 हरि ओम। हम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम प्यारे हरि ओम 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 गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम भगवान की हरि हरि बोल। जय जयकार हो जय जयकार हो। हरि हरि बोल। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के उपरांत सूर्योदय से पहले ही यह लोग घाटों पर निकल चुके हैं। और हरि प्रसाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पत्रिका ऋषि प्रसाद, वह पत्रिका निकलती है, कैलेंडर वितरित कर रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं, लोगों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनुपमा शर्मा है, जी। पूरा नाम, बाकी वैसे मेरे को अनु शर्मा कहते हैं। जी, हाँ जी। अधिवक्ता हैं आप? हाँ जी, कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? मैं प्रैक्टिस तो अब मेरी पूरी हो चुकी है, रोहिणी कोर्ट में थी। अच्छा अब मतलब क्या है, अब तो मैं अपने बापू से जुड़ी भी हूँ। अच्छा। जो भी कार्य मेरे बापूजी के हैं वो मैं सेवा में लगी भी हूँ। बापूजी, हाँ, बापूजी पैरोल पर बाहर आए हैं। हाँ कब तक रहेंगे बाहर? अभी तो बापूजी को कहा है कि मतलब क्या कहते हैं 2 महीने बाहर हैं। बाहर हैं? हाँ जी, और अब बापूजी अंदर नहीं जाएंगे। अरे बाहर आए हैं तो फिर जाएंगे ना, पैरोल पर आए हैं ना बाहर। पैरोल पे आए हैं, हाँ। बाकी मतलब ये बीच में सारा काम हो जाएगा। अच्छा, बीच में क्या हो जाएगा? ये चल मैनेज रहा हो है, जाएगा? केस चल रहा है। मैनेज हो जाएगा। हाँ, मैनेज हो जाएगा। अच्छा। जो भी सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम जज बापू के शिष्य हैं। प्रधानमंत्री जी जाकर के पैरों पर लिपट जाते हैं, बापू के साथ भजन गाते हैं। बिल्कुल। और फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो देखना चाहिए, ये तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आसाराम बापू जी, उम्र इसकी उम्र 88 है हाँ जी। और 73 साल की उम्र में उनके ऊपर आरोप लगा बिल्कुल लगा था जी। कि उन्होंने एक लड़की के साथ यौन शोषण किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे कई आरोप लगे थे, कुछ बच्चों के मरने के भी आरोप लगे थे। ये सब राजनीति का खेल है, सब झूठा है। बापूजी ने, सुब्रमण्य स्वामी जी ने हाँ। कहा था कि 40 लाख मतलब जो हमारे हिंदू थे उनको मिशनरी बना दिया, ईसाई बना दिया था, और बापूजी लौटा के उनके घर पे वापस लेके आए हैं। अच्छा। तो बर्दाश्त नहीं हुए, तो बाहर से अरबों खरबों करोड़ रुपया आया है और वो बापूजी को मतलब बंद करने के लिए बेल नहीं होने दे रहे थे, पैरोल नहीं होने दे रहे थे, यहाँ तक कि मेडिसिन तक नहीं होने दे रहे थे। जब मैं जोधपुर कोर्ट के अंदर, यानी कि 20 जुलाई को मैं जोधपुर कोर्ट के अंदर बीच चैम्बर के अंदर मैं बोली हूँ कि भाई 88 साल के
विश्व गुरु बापू संत आशाराम जी को अंदर क्यों है? आज तक उनको प्रोल नहीं मिली है, आज तक उनको बेल नहीं मिली है। ये क्या कारण है? राजनीति लोगों को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उनकी मेडिसिन का मतलब कुछ नहीं हो रहा है कि उनको मेडिसिन दी जाए, जैसे वो मतलब उनकी तबीयत खराब थी। आप ये देखिए कि मैंने ये भी बोला कि कसाब जैसा जो मतलब जेल के अंदर बंद था, उसको वीरानी मिलती थी जाने के लिए, आतंकवादी। और आज भारत के संतों को मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं मिली, तो इसका क्या कारण था? तो मुझे पेश कराया, मैं जज साहब के सामने हुई और मैंने ये कहा, उन्होंने मेरे से कहा, मैडम जी आपको कोई तकलीफ़ है? मेरे को कुछ नहीं तकलीफ़ है। आपको कोई परेशान करता है? मैं कहा नहीं। फिर आप ऐसे क्यों? मैंने कहा मैं एक संत के विषय में बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े संत जो कि 88 साल के हैं और उनको अभी तक बेल प्रोल नहीं मिली, इसका कारण क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए, बापू के चरणों में लिपट गए थे नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र, और उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार। हाँ, आपको मैं पूरा बताती हूँ। पेरोल और फर्गो मतलब सरकार का भी अधिकार है उसको देना। हाँ, देना बिल्कुल अधिकार है जी। आप ये देखिए कि जिस टाइम नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, गुजरात के अंदर पीएम के उस पे थे, सीएम के उस पे थे, और सीएम के उस पे थे, तो बापूजी के पास गए, तो बापूजी से कहने लगे कि बापूजी की आपकी कृपा से मैं सीएम बन गया। तो बापूजी इतने भावुक होके, इतने दयालु हैं मेरे गुरुजी, उन्होंने कहा यार तू सीएम बना है, तो इस तरह कर रहा है, मैं तो तुझे पीएम की पोस्ट पे देखना चाहता हूँ। तो वो उसकी भी एकदम आंखें मतलब पथरा गई कि भाई ये क्या आशीर्वाद मिल गया। ये बात मेरे सामने बोली थी, और मैं था वहाँ पर। 2008 की बात है, और आप ये देखिए कि 2013 में बापूजी ने जितवा दिया उनको और पीएम बना दिया है। तो उन पीएम साहब के, हमारे मोदी साहब जी के से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मान सम्मान के साथ, जैसे मीडिया ने मतलब उल्ट पलटा की बातें बोली है, तो आज सुप्रचार करना चाहिए। क्यों मतलब मीडिया ने बाहर, और यदि वो नहीं करते हैं तो नहीं करते तो परमात्मा जानता है, प्रकृति तो फिर सजा देगी ना। आप ये देखिए, प्रकृति तो, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बापू के आशीर्वाद से वह सीएम बने फिर पीएम बने, यदि साथ नहीं देते हैं तो प्रकृति उन्हें सजा देगी। दोस्तों, यह है आसाराम बापू के समर्थक लोग, उनके अनुयायी लोग, और उनके लिए प्रचार प्रसार करने वाले लोग। जो मेरे सामने जो बहन जी ने बात बोली थी अभी, ये बात गांधीनगर की है, जो वहाँ हमारा सत्संग चल रहा था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी तब सीएम हुआ करते थे, तो मैं वहीं था, स्टेज पे ही था, और मेरे सामने मोदी जी ने उनको नतमस्तक किया था। और वही शब्द मैं रिपीट करना चाहूँगा कि बापूजी मैं आपकी कृपा से सीएम बनाऊँ। तो बापूजी ने ये कहा था, अरे भाई सीएम तो छोटी चीज़ है, तू तो पीएम भी बनेगा एक दिन। जो ये शब्द मेरे सामने की बात है, मैं वहाँ था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस पर ठीक है। प्रणाम। बापू आशाराम जी की